नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान में अपराधियों पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को एक हाई लेवल बैठक की। मुख्यमंत्री ने पुलिस और गृह विभाग के आला अधिकारियों को इस बैठक के दौरान चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि अब से राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाले अपराधों के लिए जो संबंधित रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक हैं, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। अगर उनके इलाके में अपराध बढ़े तो इसकी जिम्मेदारी एसएचओ थानेदार से लगा करके एसपी तक होगी, रेंज आईजी तक भी होगी। क्या सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसका असर प्रदेश में धरातल पर भी नजर आ रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। अपराधों पर सीएम का सख्त संदेश। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का सीएम का निर्देश। मुख्यमंत्री बोले, अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी रूह कांप जाए। सीएम की दो टूक, अपराध हुए तो आईजी और एसपी होंगे जिम्मेदार। सीएम की क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति। अपराध पर सीएम की दो टूक, बर्दाश्त नहीं कोई चूक। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार बिल्कुल अपराध को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। और यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में 6 जुलाई को डीजीपी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तब उन्होंने जानकारी दी थी कि प्रदेश में जो गंभीर अपराध है उनमें 4.65% की कमी आई है। और इस साल की पहली 6 माही में अपराध कम हुए हैं। क्या धरातल पर वाकई अपराध कम हो रहे हैं? आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप त्रिदेवों का स्वागत है, अभिनंदन है। और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले, चूंकि शैलेंद्र गुर्जर साहब, आप ही से आज शुरू करते हैं कि जो सीएम भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि अपराध को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, यही वजह है कि अपराधों का स्तर कम हो रहा है। लेकिन विपक्ष और बाकी जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे नेता, वो इस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। ये फर्क क्यों है? हेमंत जी, देखिए, राजस्थान राज्य का अगर विकास करना है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। जो कानून व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के समय में नेस्तनाबूद तरह की हो गई थी, बेपटरी हो चुकी थी, उसको जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई है, आप देखिए लगातार समग्र अपराधों में कमी आई है। अब तक 2.5 सालों में लगभग समग्र अपराधों में 18% की कमी आई है। वो कैसे आई है, मैं आपको एक आंकड़े के द्वारा ये पूरी बात को रखना चाहूंगा। वर्ष 2023 में जब गहलोत सरकार थी और जब 2024 और 25 में भजनलाल सरकार आई, तो 2 साल में हमने अपराधों में 13.6% की कमी आई, साइबर क्राइम में 35% की कमी आई, महिला अत्याचारों में 11% की कमी आई, SC/ST में 18 से 21% की कमी आई, डकैती तथा लूटपाट में 50% की कमी आई, हत्या जैसे अपराधों में 18% की कमी आई। मतलब अगर हम हमारे वर्ष 2024 से वर्ष 2025 की तुलना करें तो लगभग 24 से 25 हजार मामले कम दर्ज हुए। अब जो रिपोर्ट दी गई है, डीजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप देखिए उसमें अभी 6 महीने के आंकड़े दिए गए। तो उन 6 महीने के आंकड़ों को भी देखेंगे तो 2 साल से हमारे शासनकाल में जो अपराधों का ग्राफ है वो कम हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से कानून व्यवस्था को हमने सुदृढ़ करने का काम माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। जी, नितिन सारस्वत जी, सरकार कह रही है कि अपराध में कमी आ रही है और आपके नेता कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं।
डीजीपी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 6 जुलाई को, उन्होंने भी कहा कि जो पहली छमाही है इस साल की उसमें 4.65% की कमी आई है गंभीर अपराधों में। अभी शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले हो, SC/ST के खिलाफ अत्याचार के मामले हो, संगठित अपराध हो, और चाहे ये जितने भी ड्रग माफिया तस्कर, इनके खिलाफ क्या शानदार कार्रवाई इन दिनों में लगातार देखी जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि हुजूर बहुत देर करती आते आते अपराध का अंधकार, हर तरफ हाहाकार, फिरौती, रंगदारी, गैंगवारी, राजस्थान में ये बनी है महामारी। आज आप इस प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि जो आम आदमी है वो अपराध के साए में जीने को मजबूर है। आप ये कह रहे हैं कि क्या नाम से यहाँ सुरक्षित कर दिया। आप देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जो सबसे सर्वे सर्वा होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो भी तो सुरक्षित नहीं है। जेल के अंदर किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री तक को किस तरीके की धमकी दी जा रही है, इस पे हाईकोर्ट सवाल पूछ रहा है कि भैया आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। आज किस तरीके का माहौल बनाया हुआ है। आप देखिए, अगर 5 दिन की आप खबर देखिए, होटल मालिक के दिन में 6 लोगों से करवाते थे दरिंदगी, 13 साल की मासूम को दर्द होता तो शराब पिलाते थे। दूसरी तरफ 10 साल की मासूम को घर से उठा के लेके बदमाश। तीसरी तरफ आप बांसवाड़ा में सुनो, 2 बार दुष्कर्म की शिकायत की पुलिस से, पुलिस ने कहा कि समझौता कर लो, पीड़िता ने जान दे दी, और उसके बाद में जब पति पहुंचा उसको भी बोल रहे हैं कि समझाइश कर ले। आप किस तरीके के आंकड़े की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं आज किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। कौन सा ऐसा अपराध है जिसके अंदर क्या नाम से जिसने अति न मचा दी हो। महिलाओं के अपराध के अंदर पॉक्सो केस में आज राजस्थान नंबर 1 है। आज सर, हो गया 1 मिनट, प्रदेश का हर जगह शर्मसार है। ठीक है नितिन जी, 1 मिनट हो गया, वापस आ जाऊंगा। जैमिनी साहब, सरकार के दावे एक तरफ, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप हैं, और तीसरी तरफ है धरातल की स्थिति। इन तीनों में आप अपराध को कहां देख रहे हैं, और क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका असर धरातल पर भी दिख रहा है? सर देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें एनसीआरबी के, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की जो बात कही है वो सत्य नजर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एक बात कही थी कल की मीटिंग में, दिखाया कि अगर चोरी करने वाले को देखकर कुत्ता नहीं भौंकता है तो ये माना जाना चाहिए कि वो चोरी में शामिल है और वो जानता है किसने चोरी की। उसी अंदाज में उन्होंने चाहे घोघुदा के अधिकारी को नोटिस दिया हो, चाहे डीग और अलवर के एसपी को कहा हो कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो जिस अंदाज में कल उनका देखने को मिला, वो अंदाज मुझे लगता है कि अमित शाह जैसा अंदाज नजर आया कल। और वो जो नक्सलाइट को जिस तरीके से नेस्तनाबूद अमित शाह ने किया है, उसी अंदाज में नजर आए कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में जो कहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया था, उसको साबित करने में कल उनकी जो कार्यशैली है वो नजर आई। और निश्चित रूप से अगर 23, 24, 25 के आंकड़ों को देखेंगे तो एक उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करके कहा कि जहां जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं वहां ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा आर्म्स एक्ट के मुकदमों को ही खत्म मत करो, जिन्होंने इनका सरगना उसको पकड़ो। इसलिए नशे के बारे में उन्होंने साफ कहा कि केवल एक जो नशा तस्कर को मत पकड़ो, पूरे सीन को क्रिएट करके पूरे को नेस्तनाबूद करो। तो ये जो थ्योरी है, अमित शाह की थ्योरी है, उस थ्योरी पर काम करते हुए कल भजनलाल शर्मा नजर आए। लेकिन रात को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि जयपुर में एक हार्डकोर अपराधी लेट नाइट पार्टी कर रहा था और भरतपुर जेल से एक खुली जेल से आया हुआ अपराधी उसमें शामिल था, जो कहीं न कहीं डीजीपी राजीव शर्मा के आदेशों का उल्लंघन है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, और कहीं न कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आएगा, और क्राइम कंट्रोल में मुझे लगता हूं इससे बेहतर नितिन जी क्यों नहीं सहमत है जो जैमिनी साहब कह रहे हैं, जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि कड़ा तो रुख है सरकार का अपराध के खिलाफ? नितिन जी, आपको ये बात क्यों नहीं हजम हो रही? देखिए देखिए आप बिल्कुल ये बात आप बांसवाड़ा में, अंबापुरा में जो वहां के लोग हैं उनसे समझौता कर लो। दुष्कर्म पीड़िता को समझौता करने के लिए पुलिस कहती, आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, वो अपनी जान दे देती है और उसके बाद में उसके पति को भी बोलती है कि आप समझाइश कर लो। आप उनको आंकड़े को समझाएंगे? आज जिस तरीके से दौसा में घर से सो रही 10 साल की नाबालिग लड़की को बदमाश उठा ले जाते हैं, आप उसको आंकड़े समझाएंगे? होटल मालिक दिन में 6 लोगों से करवाते दरंगी, 13 साल की मासूम को दर्द होता था, शराब पिलाते थे और 5 दिन तक ये खेलता रहा, आप उसको आंकड़े समझाएंगे? जीएसटी के सहायक कमिश्नर पर पिस्तौलतानी, पत्नी और बदले और बच्चों को दुष्कर्म करने की वो दी, नकदी लूटे। सुनिए भरतपुर में, अरे सुनिए तो सही, 2 मिनट तो सुनिए किस तरीके से
से सीएम को कितनी बार धमकी दी गई है, आपसे अछूता है। सीएम तक को जेल से धमकी दी गई, जेल में किस तरीके से हत्या कर दी गई और तरीके की फुटेज गायब है। शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं इसका, किस तरीके की घटनाएं हो रही है और आप 3 साल बाद में वो कह रहे हैं। सुनिए, अरे हेमंत जी सुनिए तो सही, आप तो सुनिए, अरे 2 मिनट सुनिए तो सही। और सीएम कह रहे हैं कि अब आप जिम्मेदार होंगे, पहले जिम्मेदार नहीं थे क्या? ये बताना पड़ेगा कि आप जिम्मेदार होंगे। मतलब सीएम अगर 3 साल बाद में ये कह रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक बयान है कि आप जिम्मेदार होंगे अगर कुछ होगा। किस तरीके से शरण माफियाओं ने आतंक मचाया हुआ है। अब जरा थमिए तो सही, जवाब भी तो सुनिए तो सही शैलेंद्र जी। हेमंत जी, मैं नितिन जी से पूछना चाहता हूं, मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता से, अरे भाई आप अपने समय के आंकड़े बता दीजिए 5 साल में और उनसे कंपेयर कर लीजिए माननीय भजनलाल सरकार के आंकड़ों को, आपके आंखें खुल के रह जाएगी। जो आप बात बता रहे हो, जिस तरह का आतंक राजस्थान अपराधिस्तान बन चुका था, उसको पटरी पर लाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। आप देखिए, जो मैंने आंकड़े बताए थे आपको, 2 साल का कंपेरिजन, अब 6 महीने का, जो 6 महीने का प्रदेश में मासूमों के साथ दुष्कर्म हो जा रहा है, कोई भी कहीं भी हत्या हो जा रही है, पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, और सरकार में बैठे लोगों को गृह राज्य मंत्री और सब उनको धमकियां तक दे देते हैं, डिप्टी सीएम को धमकी आ जाती है। हेमंत जी, बिल्कुल जो भी अपराध हुआ है, हाई सिक्योरिटी जेल में निंदनीय है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जो अपराध हुए हैं उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे, ओवरऑल अपराधों में कमी आई है। किस तरह से आपने देखा, जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, उन्होंने साफ कह दिया पुलिस को पूरी छूट दे रखी है 2.5 साल से, और आपने देखा अपराध के ग्राफ कम हुए। ये 6 महीने की बात बताई गई है कि समग्र अपराध में 4.65% कमी आई है, हत्या के मामले में 4.45%। बताओ, ये निश्चित तौर पर अगर कहीं चूक है, निश्चित तौर पर हमें और सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। इसलिए आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा है अधिकारियों को कि अब कहीं भी अगर जिले में अपराध होता है ये तो कांग्रेस वालों को कब तक आईजी उसके लिए जिम्मेदार होंगे कि भाई इनकी सरकार में खराब था और अब हम सही कर रहे हैं। फिर आप 3 साल तक क्या सही करते रहेंगे? इनकी सरकार में खराब था, ये बाहर का रास्ता सही करने की कोशिश करें लगातार। हेमंत जी, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई है, अपराधों का ग्राफ गिरा। इसीलिए मैं बता रहा हूं नितिन जी, ये बात तो सही है कि चाहे कोई कितना बड़ा अपराधी हो, अभी कई सालों से जो फरार थे उनको जेल के अंदर डालने का काम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं बड़े से बड़े अपराधी छुड़ा नहीं जा रहा। पॉक्सो एक्ट में कमी आई है, आप सब में कमी आई है, किस तरह की मामलों में कमी आई है? 93% मामलों में कमी आई है। महिला दुष्कर्म में किस तरह की कमी आई है? तो आप देखिए, वो तो कह रहे हैं कमी आई है। भजनलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने बिल्कुल कह दिया है, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आप जो अवैध हथियार आ रहे हैं, चाहे वो नशे की तस्करी हो रही है, अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है, चाहे संगठित अपराध हो, साइबर अपराध हो, सरस्वती जी के हर अपराधों में कमी आई है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, बड़े बड़े लोगों को अंदर किया जा रहा है, जो आपके राज में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए हेमंत जी आज भगोड़ों के लिए, भगोड़े अपराधियों के पनाहगाह के लिए आज नंबर 1 है, गैंगवार लूटवार के लिए राजस्थान गिरफ्तार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अरे सुनिए तो सही, आप मॉडल सुनिए, कौन सा आंकड़ा है? गलत आंकड़े मत दीजिए, बताइए कौन सी रिपोर्ट में आ गया राजस्थान बने? कांग्रेस के गहलोत सरकार के समय में राजस्थान अपराधिस्तान था। आप इनका मॉडल देखिए, आप इनका मॉडल देखिए, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। सुनिए, दुष्कर्म के मामले में पहले नंबर बीच में बोल रहा है। अब मैंने शैलेंद्र जी के मैं बीच में नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूँ यही मॉडल है। किस बांसवाड़ा में? हाँ बिल्कुल, आप आंकड़े लेकर आइए कि 2.5 साल में अपराधों में कितनी कमी आई है, किस तरह से अपने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, अपराधियों के हौसले हम पस्त करने में लगे हुए हैं। अपराध कंट्रोल करना यही सरकार का काम होता है और जिसको हम करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे इन अपराधों में और कमी आएगी। निश्चित तौर पर कुछ घटनाएं हुई हैं जो निंदनीय है, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए, कठोर कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजने का काम किया। और किस तरह से राजस्थान की जनता भी देख रही है ना, तो उन्होंने आपको देखा था ना, वो कह रहे हैं कि आपको देखा था और इसलिए फैसला किया। सुनिए, अरे सुनिए, हाँ आप एक एग्जांपल बताइए ना, जिसके अंदर दुष्कर्म पीड़िता को पुलिस वाले कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, उसने आत्महत्या कर ली, उसके पति को कॉम्प्रोमाइज करा देंगे, ऐसे आंकड़े चाहिए। आज योगेश सराफा हत्याकांड नदबई में जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र का 104 दिन हो गए,
अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं हुआ। 104 दिन हो गए। कौन सा ऐसा शहर है जिसके अच्छा जेमिनी साहब क्या कह रहे हैं? जी कॉलेज ठीक है, कार्रवाई कर रहे हैं ना, नीरज जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार जेमिनी साहब को सुन लीजिए, मैं वापस आ जाऊंगा। सारस्वत जी, नितिन जी, वापस आ जाऊंगा, एक बार जेमिनी साहब को सुन लीजिए। सारस्वत जी, आपको अपने कार्यकाल का याद है क्या? भीलवाड़ा में किस तरह भट्टी में रेप करके बच्ची को जला दिया गया? आपको याद है क्या? जोरीलाल मीणा के बेटे ने रेप किया और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भूल गए आप अपने विधायकों को? उस समय आपको और उस समय थानागाजी में क्या हुआ था? थानागाजी में क्या हुआ था पता है आपको? बयान देने पर नहीं देते थे, कार्रवाई बयान बाहर नहीं है। ये तो मान के चलो कि ये भजनलाल शर्मा सौभाग्यशाली है कि इसके कार्यकाल में क्राइम घट रहा है और आपको चिड़ यही है। देखिए, आपको पीड़ा यही है कि भजनलाल शर्मा ने अपराध कंट्रोल कर लिए और जो आपको रेपिस्तान बन गया था वो रुक गया। और अपराध पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन अपराध से सजा ऐसी दी जाए कि लोग डरे। उस पैटर्न पर भजनलाल सरकार काम कर रही है। अशोक गहलोत जी के यहाँ तो मुझे आपके विधायकों के बेटों को माफ किया गया। याद नहीं है जोरीलाल मीणा का? याद नहीं है महेश जोशी का बेटा? याद नहीं है क्या आपको? जेमिनी साहब, महेश जोशी बेटे को तो आपकी तरह ईमान बेच के नहीं आते। उसमें फिर कई नाम आ जाएंगे जेमिनी जी। आपकी तरह इनको कब तक छुपाओगे आप? जेमिनी साहब, उस वाले मामले में फिर कई नाम आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और आपको याद है, दर्ज कराने देखिए अशोक गहलोत जी के मुझे तो ये भी याद है कि कैसे सरेआम जो बदमाश है वो पति के सामने पत्नी की इज्जत लूट लेते थे और वीडियो वायरल करते थे। वीडियो वायरल किए गए। नहीं, मुझे तो ये भी याद है कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई। कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई, वीडियो बनाए गए, वो भी आपकी सरकार में ही हुआ था। हेमंत जी, वो तो इन्होंने अरेस्ट किया ना तुरंत। हेमंत जी, आपको नितिन जी दिखाओगे तो फिर कहीं आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बोलने का मौका चाहिए। हाँ, आप ही तो बोले, मुझे बोलने का मौका चाहिए। आप ही तो बोले, अभी तक आप ही तो बोल रहे हो। इस बात नहीं, मैं नहीं बोला। देखिए क्या है, उस समय अभी जेमिनी जी के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, तो जो दुष्कर्म पीड़ित है नहीं, गलत बात है। पति को भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, इनको इस बात पे शर्म नहीं आ रही है। गलत बात। व्यक्तिगत तौर पर अगर वो कोई आंकड़े रखे तो आप उन पर आरोप लगाएंगे। पैसे आ गए अकाउंट में, ये क्या मतलब है? आप अकाउंट में पैसे डालते थे क्या? आपकी सरकार थी, कितने के अकाउंट में आपने पैसे डाले पत्रकारों के? नहीं, नितिन सारस्वत जी, नहीं प्लीज, नहीं, आपकी सरकार में आपको अनुभव होगा पत्रकारों की जेब में पैसे डालने का। डालेगा बिल्कुल। आज क्या बिल्कुल क्या है? मुझे अनुभव है। आरोप लगा दो, अनुभव है आपको तो बता दीजिए। आज आपकी सरकार में कितने पत्रकारों को पैसे देकर के करते थे? मेरे खिलाफ FIR कराइए अगर आपके पास तो। झूठी बात करने से क्या जाता है? सच्चाई सुनी नहीं जाती आपको? मैं कह रहा हूँ, जब 21 सीटें आई थी, हर तरीके आपकी 21 सीटें आई थी, आप भूल गए? सरकार से पूरी तरीके से बिके हुए इंसान है ये। आप तो कुछ भी कह दो, बिके हुए हैं, मिले हुए हैं। बताया, सुनने में आपको बहुत जोर आएगा। बताइए ना, बताइए ना कितनी क्या सुनो? जो आंकड़े निकालो आप करनी पड़ी, बताइए ना। मैंने बताया ना NCRB के आंकड़े आज 12%। आप देख लो ना, मैं देख के आया हूं ना। पढ़ के आइए ना। अब मैं पढ़ के आया हूँ, मैं पढ़ के ही बोल रहा हूँ। आंकड़े घटे हैं और DGP झूठ नहीं बोल रहे। राजीव शर्मा DGP झूठ नहीं बोल रहे, वो एक ईमानदार DGP है। पढ़ के आए आप पढ़ के आए? मैं ये कह रहा हूँ, बांसवाड़ा के अंदर एक महिला ने, बांसवाड़ा को छोड़िए, बांसवाड़ा में महिला को पुलिस ने कहा कि आप कर दीजिए। क्या बात कर बांसवाड़ा में? अरे देखिए, अपराध को रोकना ही सरकार का काम है। घटनाओं को लेकर ये पूरे आंकड़ा परिक्षेपण नहीं तैयार किया जा सकता। ठीक है बाबा, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, लेकिन शैलेंद्र जी को लाना चाह रहा हूं मैं। शैलेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि पत्रकार इसलिए आपके साथ सरकार की तरफ बोलते हैं क्योंकि आपने पैसे दे दिए पत्रकारों को। ये कांग्रेस का आरोप है, बताइए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बौखला गए हैं क्योंकि इनको अपने समय की याद आ गई होगी कि किस तरह से राजस्थान में अपराध हुआ करते थे, कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई थी। और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। कांग्रेस के प्रवक्ता को इस तरह की बात को नहीं रखना चाहिए। आपके पास तर्क हैं, अगर आपके पास डेटा है तो आप उस पर बात करिए। आप जो बहस है उसको तार्किक बहस में बदलिए। अगर आपके पास डेटा है तब आप उसको सामने रखिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के समय के 5 साल के डेटा नहीं बताएंगे। लेकिन जब मैंने बताया कि लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो संवेदनशील हैं और आगे भी कंट्रोल करेंगी,
आप जब ये कह रहे हैं सीएम साहब संवेदनशील हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से चल रहे हैं, लेकिन क्या अधिकारी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से अंकुश नहीं लग पा रही है अपराध पर? उसको और ज्यादा टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा था अभी इस एक्स हैंडल पर, सोशल मीडिया पर एक शेखर चौधरी उन्होंने लिखा है कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। मेरे पिताजी को तथा कथित सरपंच प्रतिनिधि ने 3 बार जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान पुलिस को दर्जनों बार टैग किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं ये बंदा प्रशासन गांव के संग शिविर में सरेआम काम तमाम करने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। और सीएम साहब को भी टैग किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने अलग अलग करें। राजस्थान के पाली के जीवदा गांव का मामला है, सरकार से मदद चाहिए। बालोतरा के लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज यहां पर बची नहीं है। और जालौर जिले के भीनमाल में 23 मई की घटना जिसका जिक्र भी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिन दहाड़े बाजार के बीच स्कॉर्पियो गाड़ी से युवक को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधी आज भी पकड़ से बाहर है। 23 मई की घटना। मैं कह रहा हूं कि सीएम साहब चाहते हैं, वे संवेदनशील है, लेकिन नीचे का अमला एक्टिव नहीं है क्या, या वो कहीं ना कहीं बेलगाम है जिसकी वजह से ये स्थितियां हैं? सर शैलेंद्र जी, देखिए, माननीय भजनलाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था, जो कानून व्यवस्था और अपराध कंट्रोल पर जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर अब किसी भी जिले में अपराध होता है तो उसमें एसपी और संबंधित रेंज आईजी जिम्मेदार होंगे, और हमने उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है। नीचे एसएचओ तक को अकाउंटेबल बनाएंगे। जब ऊपर के अधिकारी अकाउंटेबल होंगे तो नीचे के अधिकारियों को भी वो कसेंगे। निश्चित तौर पर घटनाएं हुई है, उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको और दुरुस्त करने की काम कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस पेट्रोलिंग हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बीट प्रणाली को हमने लागू किया है, टेक्नोलॉजी को हम लागू कर रहे हैं। तो आप देखा होगा पहले इसके असर आएंगे समय में, जब इसके असर अभी आगे आने वाले दिनों में आएंगे। आप दिखाई देखिए, देंगे। महिला ये एक्शन अच्छे हैं। जैसे आपने देखा महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों में न्याय प्रक्रिया में भी कमी आई है। आज भी अगर आप किसी निस्तारण का औसत समय था 24 में 78 दिन, लेकिन उसको कम हमने करके 51 दिन पर लिया है। दुष्कर्म के मामले में आपको लगता है पुलिस को पूरे को सुधारने की दरकार है व्यवहार वगैरह में, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज एक मुकदमा केस खुला है जिसमें 1300 कैमरों को उन्होंने अध्ययन किया और पकड़ा मुलजिम को। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, साइबर क्राइम को, डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो धीरे धीरे होगा। ये 8 करोड़ लोगों का प्रदेश है, इसमें धीरे धीरे क्राइम कंट्रोल होगा। बरसों से जो क्राइम की रेसो चल रही है, प्रवृत्ति चल रही है, पुलिस की जो छवि बनी हुई है, उसको भी तोड़ना होगा। राजीव शर्मा उस दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं। तमाम जो, चाहे जयपुर के पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल हो, चाहे बीजेपी, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काम हो रहा है। डीजीपी साहब ने अभी कहा अभी 6 जुलाई को कि प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले होते थे उन पर भी लगाम लगी। एएनटीएफ ऐसी कार्रवाई कर रही है जो हमने पहले कभी विकास कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ ने जिस तरीके से कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है विपक्ष के नाम पर भी, चाहे विपक्ष में सक्रियता उसको खत्म करने का अच्छी कार्रवाई की तारीफ होनी चाहिए सर। जहां कम हुआ वहां पर कम हुआ। सबसे पहले तो मैं जी देखिए हेमंत जी, इतने सारे मैं नितिन जी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो माफी मांगे इस चैनल के माध्यम से जो झूठे आरोप ये लगाते हैं। उसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और मैं आपको बता रहा हूँ दुष्कर्म के साथ हत्या 42.86% है, छेड़छाड़ पे 34% है, दुष्कर्म बालिग 34.66% है, दुष्कर्म नाबालिग 32.81% है। जब यहाँ पे बैठे हुए राजनीतिक विश्लेषक, अरे आप थोड़ा सा शर्म करो, आज किस तरीके की हालत बनी हुई है, आज माफिया राज बनी हुई है। ये एनसीआरबी के आंकड़े, और जब पढ़ के देखो, आप पढ़ के आया करो, वो पूरे के पूरे आंकड़े बताते हैं। हमने 2.5 साल के आंकड़े दिए, यहाँ पे देख रहे हैं आज राजस्थान को किस तरीके से बना दिया है इन लोगों ने। केवल और केवल रंगदारी, फिरौती, वो तो आपके टाइम के जो अपराधी थे उनको अंदर डालने का काम किया है इस सरकार ने। कितने सारे पेपर लीक माफिया अंदर गए, आप सोचो, एक के बाद एक। हेमंत जी आपको बताया होगा आज नीट के अंदर सबसे ज्यादा कहां पे कौन नहीं, आपको नहीं पता क्या कि अभी पिछले 2 साल के अंदर पेपर लीक से जुड़े हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो लोग 8-8, 10-10 साल से बाहर थे, फरार थे, तस्कर जो 13-13, 15-15 साल से फरार थे, उनका अरेस्ट हुआ है। हेमंत जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, कहां व्हाट्सएप से लेके आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कितने जेल में, आज कितने जेल के अंदर है, कितने जेल के अंदर है, ये बताइए ना। आज कितने जिनका नाम लेते थे कितने जेल के अंदर? सरगना का काम किया है, पेपर लीक माफियाओं को, छोटे बड़े सबको पकड़ा है, नकल विरोधी गैंग खत्म हो चुकी है। आपने देखा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है, पेपर हो चुके हैं। राजस्थान का युवा जो है नौकरी पा रहा है, 1,78,000 युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, 4 लाख युवाओं को
गैर सरकारी एक भी सरकार संस्थानों में और मंत्री ऐसा नहीं है प्राइवेट जिसके ऊपर नौकरियां उनको भ्रष्टाचार मिल के चुकी है, आरोप जिस तरह से ये राजस्थान का सरकार विकास के हो रहा है। अंदर पूरी और ये तरीके से आप अगर केवल आरोप लगा रहे हो तो भ्रष्टाचार का तथ्यों के काम साथ करते हैं लगाइए, और आप झूठे बिना आरोप तथ्यों के लीजिए। हवा में बात मत मैं करिए भी राहुल तथ्यों के गांधी जी साथ की लगा रहा हूं, तरह। आपकी तरह। जैसे राहुल जब गांधी जी साहब हवा में बात जब साहब वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े झूठे हैं, ये फाइलें गुलाबी हैं। कानून व्यवस्था पे देखिए, क्या आपने एक बार भी देखिए, कानून व्यवस्था पे आंकड़ों की क्या जो आपने बात एक की बार जा भी रही है, आंदोलन किया? जी, प्रदर्शन निश्चित किया? रूप से गिरावट बताइए आई है, भाई लेकिन साहब ने। जो कांग्रेस मुख्यमंत्री की आप मंशा है स्टूडियो में बैठ कि के राजस्थान ट्विटर में पे अपराध खेलने का जीरो काम टॉलरेंस करते पर हैं, आए ट्विटर पे और उसके लिए पैसे पुलिस का पैसे सहयोग इसका हो, कोई जिस फायदा तरीके नहीं से उन्होंने नहीं भास्कर आता। सावंत को लेकर बैठे हैं, गृह सचिव को लेकर बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लेकर बैठे हैं, डीजी को लेकर बैठे हैं, आईजी को लेकर बैठे हैं, एसपी को लेकर बैठे हैं, तो ये बताता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड कि काम इन्हीं अफसरों को से कराना है, लेकिन उनको एक मैसेज देना, राजा की जो मंशा होती है वैसा अधिकारी काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कल और उसका सकारात्मक परिणाम आएगा। तो वो कांग्रेस को कह रहे हैं धीरज रखना कि चाहिए। बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते पहली बात नहीं, ये तो उन्होंने देखिए, इनसे शुरुआत की। देखिए धीरे धीरे देखिए ये तो ओके, विपक्ष क्या का ये काम ये है। मंशा तो आते ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। देखिए 3 साल आते ही मंशा स्पष्ट की थी, इसीलिए क्राइम घटा है, पेपर लीक नहीं हुए, आरपीएससी के इतने पेपर हो गए, कर्मचारी 400 चयन जी, ये बोर्ड बात के तो इतने ठीक है कि हो गए। पेपर लीक पर तो लगाम लगी राजस्थान में। उसमें तो लगाम लगी है। 19 में से 17 पेपर लीक, बताइए क्या करें आदमी। नशाखोरी पर रोक लगी है। और सुरेश ढाका कितने ने पकड़ा नशाखोर गया पकड़े पर गए? अभी शैलेंद्र ये जी। एक इंपॉर्टेंट चीज है। सुनो, हाँ। मैं केवल 3 चीजें पूछना चाहता वो हूँ। भी पकड़ा जाएगा, आज ये मंत्री नीट के अंदर निश्चित राजस्थान तौर सबसे पर बड़ा उसकी अड्डा भी बना, रेकी चल रही वहां है, पे उसके कौन था पीछे भी राजस्थान के अंदर, वो पुलिस कहां पूरा से पेपर लीक हुआ विजिलेंट था। है मैं और ये वो पूछना पकड़ा चाहता जाएगा, हूं कि जल्दी आज पकड़ा जाएगा। मैं तथाकथित साले और क्या नाम से उसके नहीं बारे नहीं, में लेकिन भी, अगर क्या अगर दामाद के बारे में मुख्यमंत्री ने मार्गदर्शन करने ये की बात हिम्मत कही है, है। अकाउंटेबिलिटी अगर पैसा फिक्स नहीं- की है, ये तो देखिए, अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी मैं ये बात कह रहा हूँ क्या, मैं ये कह रहा हूँ अगर इन्होंने मिथिलेश जी ने पैसा नहीं लिया हो तो तथाकथित साले फिर और आप दामाद वही के बारे में बात दो शब्द आप बोल व्यक्तिगत रहे। क्यों दो जा रहे शब्द हैं? बोल रहे। ये माफी मांगे, ये इस तरह के आरोप बहस लगाने नहीं से क्या हो करें। जाएगा? कांग्रेस के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए इस चैनल के माध्यम से, झूठे आरोप लगाने के लिए, झूठे तथ्यों को रखने के लिए। और दामाद के बारे में बोलिए, आप बोलिए ना, तथाकथित साले और दामाद भी नहीं, फरार है, ये जो- तो बात जो गलत है लोग कि अगर मीटिंग कर आप रहे हैं। एक पत्रकारों पूछिए को ना, भी इस तरह से आप टारगेट बोलिए करें। ना। बहुत शुक्रिया इस नहीं, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी मंशा साफ कर दी है। देखना यह होगा कि आखिरकार जो कदम सरकार की तरफ से अपराधियों पर नियंत्रण को लेकर उठाए गए हैं, उनका धरातल पर कितना इम्पैक्ट नजर आता है, आने वाले दिनों में किस तरह की कार्रवाई होती है, वही तय करेगी कि आगे अपराध की छवि, अपराधियों की छवि किस तरीके से उभरती है या वो नेस्ता नाबूद हो जाती है। देखने वाली बात है।